प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भागवत जी कहते हैं श्रवणम कथा, श्रवणम राम चरण रति जोचह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। भाव पूर्वक यह कथा इन कानों में केवल सुनिए, सुनने से ही कल्याण कर देती है भगवान की कथा। कहहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गो भव क्या है? ते गोपद इव भव निधि तरहि, भव बारिद गोपद इव तरहि, संसार समुद्र हर देखे। गौ माता के खुर जैसा पार हो जाता है जीव जो कहे सुने और हुंकारी भरे, हाँ 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 हाँ, ऐसा भाव उपस्थित हो। मां कथा सुनने लगी। कथा सुनने का भी अभ्यास माँ बाप धीरे धीरे होता है। कथा कहना सरल है, सुनना सरल नहीं है। बाबा कथा सुना रहे हैं, माता श्री सुन रही हैं, इतने में विमानों की आवाज आई तो माँ ने पूछा, हे नाथ ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा बताए आपके पिताजी यज्ञ ठाने हैं, सब लोग उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हम दोनों बोले हमको तो उनको बुलाना नहीं था और मेरे कारण आपको नहीं बुलाए। ये बड़ी समस्या है जीव की। क्या जीव की समस्या इतनी है, इतनी छोटी लोग अपनी इज्जत बना रखे हैं। कोई बोले न तो इज्जत चली गई, कोई पूछे नहीं तो इज्जत चली गई, कोई आवे नहीं तो इज्जत चली गई, किसी ने बैठने को नहीं कहा तो इज्जत चली गई। इज्जत को इतनी छोटी बना रखा है लोगों ने, बहुत जल्दी आती है, अब बहुत शीघ्रता से चली जाती है। पूछा ही नहीं, मेरी ओर देखा ही नहीं। मर्यादा इतनी बड़ी रखिए कि कोई पूछे नहीं, आवे नहीं, जावे नहीं तो वो जावे नहीं। क्या मर्यादा? जब बड़ी मर्यादा रखेंगे तो किसी के देने से वो मर्यादा बनती नहीं, वो स्वतः स्थायी रूप से उपस्थित रहती है। सर्वकाल बड़ी रखो, अब इतनी डिबिया में बंद करके रखे हैं, कैसे होगा? कई लोग कितना भी बड़ा व्यवहार बना के रखो, कई लोग परिवार में, रिश्तेदार, नातेदार, यज्ञों में, कथाओं में, मंदिरों में नाराज ही रहते हैं। एक आदमी की ऊर्जा उनको सेट करने में ही अपसेट होती रहती है। जब देखो तबे रुष्ट है, क्या बात है, तो क्या बताएं आपको, बात कोई नहीं। ठीक यही स्थिति दक्ष प्रजापति की है। माँ ने पूछा आपसे पिताजी नाराज क्यों हैं? बोले ब्रह्मा जी ने बुलाया था, गए थे सभा में, पिताजी आपके आए, सब लोग खड़े हो गए, मैं भगवान के ध्यान में बैठे ही रह गया, मुझे पता ही नहीं चला कब आ गए वो। माता जी ने कहा वहां सभा में गए थे कि ध्यान समाधि लगाने गए थे? बाबा चुप रहे, बोले नहीं कुछ। परंतु गोस्वामी जी कथा क्रम को आगे ले जाके कहते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मर्दना। इस चौपाई में आगे और पीछे दोनों ओर नहीं का संपुट लगा है। सृष्टि का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता। किसको नहीं होगा? जो प्रभुता को परमात्मा की कृपा मान के चलेगा उसको मद नहीं होता, क्योंकि सब तो भगवान की कृपा से हो रहा है। हम कौन करें?
करते हैं मेरे राघव मेरा नाम। मेरा नाम। जहां हमने हमारा माना, मद आएगा, त्रास देगा, सताएगा, जो नहीं होना था सब करके देवर्षि जी की तरफ चला जाएगा। बाबा ने समझाया, मां ने जाने का निर्णय बनाया। बाबा ने कहा देवी उचित तो आप कह रही हैं, हमको भी लग रहा है, परंतु अनुचित क्या है, सबको बुलाया और हमको आपको नहीं बुलाया। पिता मित्र सदगुरु श्रेष्ठ संत के यहां बिना बुलाए ही जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध माने वहां जाए से कल्याण नहीं होता। अस्तु मैं चाहता हूं कि आप न जाइए। यद्यप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति। अपनों का रूठना, अपनों का बेरुखापन बहुत अन्यथा लगता है। फिर भैया बड़ा मुश्किल है। बाबा जानते हैं मानेगी नहीं देवी जी। करि देखा बहु जतन हर, रह जिन दक्ष दिए मुख्य गण संग विदा ये तीसरी घटना है। मनुष्य को एक बार में सीख जाना चाहिए, दूसरी बार में समझ जाना चाहिए, न तो प्रकृति तीसरी बार में परिणाम देती है। मानी नहीं मां, गई। पिताजी के घर आई तो किसी ने उनको जल पान तक को नहीं पूछा। मां की दृष्टि चली गई। सादर भले ही मिली एक माता, बहने चिढ़ाई अकेले आई। बम बम बाबा नहीं आए। चुप नहीं रहते हैं लोग, कुछ न कुछ खुसुर फुसुर कर ही डालते हैं। कहने वालों को मौका बस चाहिए, अपनी स्थिति में जीव आ जाता है। तो परिवार की ये गति देखकर जो गले मिल लेते थे वो देखकर छिप रहे हैं। तो बाबा ने जो कहा था, सती मैया के चित्त पर बात चढ़ गई। दक्ष महाराज ने जब देखा मैया को तो उनके पूरे बदन में आग लग गई। सती ही बिलोक जरे सब, हालचाल भी नहीं पूछे। श्री बाबा की बात स्मरण करके मां को लगा मुझे नहीं आना चाहिए था। यह प्रसंग हमको आपको कह रहा है, बहुत समझाना नहीं चाहिए किसी को, एक दो बार समझा देना चाहिए। और इस पर भी ना समझ में सामने वाले को आवे तो खुद समझ लेना चाहिए। इसी में समझदारी है। श्रेष्ठ की बात एक बार में समझाए, दो बार में नहीं तो परिणाम की प्रतीक्षा करिए।